नरेश मीणा एक ऐसी शख्सियत है जिसके बुलाने से नहीं, बिन बुलाए जब इतने लोग आ जाते हैं तो आप सोचिए जिस दिन वो बोल देगा कि चलो धावा बोल दो तो उस दिन क्या होगा। मेरे साथ कुछ समर्थक आशाहीद स्मारक पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी भाई साहब आपसे कि नरेश मीणा में ऐसा क्या है जो बिन बुलाए इतनी भीड़ आ जाती है। बोलो भाई साहब। ये एक तो नेता बहुत ईमानदार आदमी है और ये गरीब आदमियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो ऐसा नेता शायद ही कोई होगा जो नरेश मीणा जी है। जिस तरीके से ईमानदारी की सज़ा इन्होंने बार बार जेल में जाकर भुगती है, क्या लगता है आपको कि सरकार इन्हें रोक पाएगी ज़्यादा दिनों तक? सरकार का इतना वो नहीं हो सकता वजूद जो नरेश मीणा जी को कहीं रोक सके। ये तो एक इच्छा शक्ति से ही नरेश मीणा जी रुक रहे हैं, नहीं तो जनता को अगर एक बार ऐलान कर देंगे तो जनता जयपुर में माएगी नहीं। इतनी जनता आ सकती है। तो ये तो एक इच्छा शक्ति से ही माने संघर्ष जो कर रहे हैं, अभी यहाँ धरना दे रहे हैं, वो एक शांतिपूर्वक धरना है। जब आक्रोशिक धरना होगा तो यहाँ कोई पुलिस कुछ भी टिक नहीं पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये शांतिपूर्ण धरना कई दिनों से दिया जा रहा है, सरकार के कानों पर जू रेंग पाएगी? अभी तक तो कोई जू रेंग नहीं पाई, लेकिन हो सकता है वो कुछ सुन लें और समझ जाए तो फ़ायदा है। लेकिन भजनलाल सरकार ने तो 13 लाख रुपए दे दिए, मुआवजे की घोषणा कर दी, क्या काफ़ी नहीं है इतना? एक आदिवासी गरीब आदमी का तबके के जो घटना होती है उसमें 13 लाख और एक ऐसा हादसा होता है जिसमें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। वोटर समकस है, वही वोटर वो है, तो फिर अंतराल क्यों? इतना दुभात क्यों किया सरकार ने? ये सवाल यहाँ पर हर खड़ा इंसान पूछ रहा है। क्या एक आदिवासी की कीमत जो इन्होंने बकरी लगाई है ना, एक आदिवासी की जान की कीमत, क्या कहेंगे आप सरकार से? हमारे से ले आओ बकरी, आपसे लेना चाहते हैं, हमारे भी है। देखिए यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बातचीत करी वो कहते हैं कि बकरी तो देखिए आज भजनलाल जी के खुदा ना खास्ता घर में किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा तो बकरी तो हम भी दे देंगे, लेकिन वो जो जान गई है घर से। जी क्या बोलेंगे? बकरी नहीं देंगे, भैंस दे देंगे मैडम इनको। भजनलाल जी सरकार का हादसा हो जाए ना, भैंस और हाथी दे देंगे मैडम। अपनी ज़मीन बेच के देना पड़ेगा तो हाथी दे देंगे भजनलाल का। अगर एक ही परिवार का बच्चा शहीद हो जाए ना तो ये जनता बेटी है पैसे इकट्ठा करके हाथी दे देगी भजनलाल को बच्चे को पालने के लिए। तो मैडम ये बकरी देना कोई न्याय उचित बात नहीं है मैडम, न्याय उचित बात नहीं है। अगर ये आम आदमी की मौत एक बकरी के बराबर है। ये सरकार है जहाँ सरकार लाखों रुपए जनता से वसूल कर रही है और ये बकरी दे रही है, ये जनता का घोर अपमान है। लेकिन फिर भी आप तो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं भाई साहब, आप हाथी देने की बात कर रहे हैं। हाथी देने में हाथी इनको दे देंगे, जनता उगा को देगी, चंदा करके दे देगी मैडम। हाथी ले लो, भजनलाल जी हाथी पर राज करो। भाई भजनलाल जी को कहते हैं कि आप दिल्ली से जो शासन पर्ची भेजते हो उसे सरकार चलाते हो, उसी के मुद्दे से सरकार आज चला रही है और बकरी भेजी। बकरी का आदेश ही ऊपर से आया होगा, ऐसा जनता पूछ रही है मैडम। तो यहाँ पर जनता पूछ रही है कि बकरी का आदेश भी ऊपर से आया होगा, क्योंकि सीएम साहब तो इतने निष्क्रिय दिखाई देते हैं कि बिना रोबोट के, बिना चाबी भरे वो बोलते भी नहीं है। क्या कहते हैं? पर्ची की सरकार है तो हो सकता है पर्ची आई होगी भजनलाल के यहाँ, भाई बकरियाँ दी जाए मुआवजे के तौर पे। तो अगर यही बकरियाँ भजनलाल जी को हम आज गिफ्ट करने वाले हैं, उस खुशी में कि आगे से पर्ची आई है, उसका संदेश हम भी आपको देना चाहते हैं। और ये जनता का फैसला है साहब, जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में अगर सिंहासन पर ये बैठाना जानती है तो सिंहासन से उतारना भी जानती है। और लगभग 2 साल के अंदर ये फैसला सरकार कर चुकी है कि सरकार को ज़्यादा चलने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अन्याय आम इंसान के साथ, आम आदिवासियों के साथ, पूरे के पूरे दलित वर्ग के साथ इन्होंने किया है, वो बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में और कितने मोड़ आते हैं। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।